आपका फिर से हम अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन हब सीकर पे स्वागत करते हैं। अपन ने जो अपना मैथ का जो 12th का फर्स्ट टॉपिक चल रहा था, ठीक है, उसमें अपन ने 1.1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अपन ने संबंधों के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, तो अपना टॉपिक था संबंध और प्रकार, संबंधों के प्रकार और फलनों के प्रकार। ठीक है, तो अब अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है जो अपना हुआ है फलनों का प्रकार। ठीक है, ये अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है उसके अंदर अपन फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन फलनों के प्रकार से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं फलन की परिभाषा, फिर अपन फलनों के प्रकार पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर अपन उसकी यूनिट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ अपन देखते हैं फलन। फलन अपन किस चीज़ को बोलते हैं? ठीक है, फलन क्या होता है? ठीक है, फलन क्या होता है? फलन को किससे इंडिकेट करते हैं अपन, किससे अपन उसको लिख सकते हैं? ठीक है, फलन को अपन एफ से लिख सकते हैं। ठीक है, एफ से अपन इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, फलन को एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, फलन को अपन इसकी परिभाषा जैसे देना चाहें तो अपन फलन की परिभाषा देते हैं कि कोई संबंध दे रखा हो अपने को ए टू बी। ठीक है, कोई संबंध दे रखा है अपने को ए टू बी, अपन उसको इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि समुच्चय ए, जो समुच्चय अपने जो ए के जितने भी समुच्चय दे रखे हों, जैसे समुच्चय, मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ए का जो प्रत्येक अवयव होता है, प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित होना चाहिए। उसे ही अपन फलन कहते हैं। ठीक है, फलन कहते हैं। और फलन को अपन किससे इंडिकेट करते हैं? फलन को अपन एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, ये तो अपनी क्या होगी, फलन की परिभाषा हुई। ठीक है, अब इसके अंदर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे फलन के प्रकार, फलनों के प्रकार। ठीक है, मुख्य रूप से फलन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से फलन अपने 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होंगे, जिसमें से फर्स्ट ऑफ अपना होगा एक ही फलन। एक मिनट, सॉरी, एक ही फलन। सेकंड अपना होगा बहुएकी फलन। बहुएकी फलन। तीसरा अपना होगा आच्छादक फलन। चौथा अपना होगा अंतरक्षेपी फलन। ठीक है, ये अपने 4 फलन होंगे। इनको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। इंग्लिश में अपन को इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तीसरे को अपन बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। चौथे को अपन बोलते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, ये हो गए, ये अपने 4 हो गए। पहला अपना हो गया एक फलन। ठीक है, सेकंड अपना हो गया बहुएकी फलन। तीसरा अपना हो गया आच्छादक फलन, और चौथा अपना हो गया अंतरक्षेपी फलन। इसको अपन एकेकी को बोलते हैं 1-1 फंक्शन, बहुएकी को बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। ठीक है, और आच्छादक को अपन बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, और अंतरक्षेपी को बोलते हैं इनटू फंक्शन। अब फर्स्ट अपन देखते हैं, फर्स्ट अपना है एकेकी फलन।
ठीक है। एकेकी फलन, एकेकी फलन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये अपन इसका क्या क्या नियम है, इसको अपन मैथमेटिकल रूप में कैसे लिख सकते हैं वो भी अपन बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एकेकी फलन देखते हैं। एकेकी फलन में अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में अपन कैसे देखते हैं कि एकेकी के फर्स्ट ऑफ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अपन ने लिया कोई अपन समुच्चय ले लेंगे ए बी सी डी, और इधर ले लिया अपन ने ए बी सी और डी, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये इसमें फंक्शन एफ हो गया जो इससे बी से संबंध है, ठीक है, ठीक है। अब ये जैसे अपने इसके अंदर क्या होता है, ए एक से संबंधित होना चाहिए, बी बी से संबंधित होना चाहिए, सी सी से संबंधित होना चाहिए, डी डी से संबंधित होना चाहिए, वही एकेकी फलन होता है। अपन इसको उस रूप में अपनी परिभाषा के रूप में ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि प्रत्येक जो प्रांत होता है अपना, प्रत्येक प्रांत होता है उसके जो सभी अवयव होंगे, सभी अवयव प्रत्येक प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। वही क्या होता है अपना एकेकी फलन होता है, उसे अपन एकेकी फलन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कैसे कैसे बोलेंगे एकेकी फलन कि प्रत्येक प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, वही एकेकी फलन होता है अपना, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एकेकी फलन बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन इसके अंदर अपन जैसे ये जो अपन दे रखा है उसके अंदर कुछ अब मैं बताता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर अपना प्रांत क्या होता है, दो तीन चीज़ें हैं जो बताता हूँ आपको। प्रांत हो गया, दूसरा अपना परिसर हो गया, ठीक है, और तीसरा अपना हो गया सहप्रांत, ठीक है, सहप्रांत हो गया। प्रांत अपना क्या होगा, प्रांत ये होगा जो एफ ऑफ ए के जो अवयव होंगे वो अपने क्या होंगे, प्रांत होंगे, ठीक है। ये अपने प्रांत हैं। एफ ऑफ ए के जो अपने अवयव होंगे, ठीक है। परिसर अपने होंगे जो बचे हुए अवयव होंगे ने, जैसे इसके अंदर बच गया एफ बच गया, जी बच गया, एच बच गया, वो अपने परिसर होंगे। जो मतलब इससे संबंधित नहीं होंगे और जो एक्स्ट्रा अवयव होंगे ने वो अपने क्या होंगे, वो अपने परिसर होंगे, ठीक है। एफ जी एच उन्हें अपन परिसर बोलेंगे। सह प्रांत एफ ऑफ बी के जो अवयव होंगे वो अपने क्या होंगे, सह प्रांत होंगे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये अपने क्या है, ये सह प्रांत होंगे, ठीक, ये हो गया। अब इसके अंदर ये अपन ने बता दिया एकेकी क्या होता है। एकेकी वही होता है प्रत्येक प्रांत के सभी अवयव विद्यमान हो जिनका प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। किसके अंदर विद्यमान हो, बी के अंदर। बी के जो प्रत्येक अवयव हैं उनका ए के अंदर अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, या फिर ए के जो अवयव हैं उनका बी के अंदर प्रत्येक के अंदर अद्वितीय विद्यमान होना चाहिए। मतलब ए को ए से ही संबंधित होना चाहिए, बी बी से ही संबंधित होना चाहिए, सी सी से संबंधित होना चाहिए, डी डी से ही संबंधित होना है। प्रत्येक का अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, वही क्या होता है अपना एकेकी फलन होता है। दूसरा अपन देखते हैं बहुएकेकी। बहुएकेकी फलन। बहुएकेकी फलन क्या होता है, बहुएकेकी फलन वो होता है जिसके अंदर अपना जो प्रत्येक अवयव होता है उसका अद्वितीय जो
अद्वितीय जो प्रतिबिंब है वो अपने विद्यमान नहीं होता बी के अंदर, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, बहुएकेकी फलन बोलते हैं। जैसे अपन इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ऐसे बोलेंगे, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ले लिया ए बी सी डी ले लिया, इसमें ले लिया ए बी सी और डी, ठीक है। ये इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, और इसका सॉरी इसका इससे हो गया, ठीक है। ये ए से संबंधित हो गया, बी से संबंधित हो गया, सी ए से संबंधित हो गया, डी सी से संबंधित हो गया, ठीक है। लेकिन जो अपने एक जो है पूरी तरीके से क्या नहीं हुआ, पूरी तरीके से क्या नहीं हुआ, अद्वितीय जो प्रतिबिंब है वो विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि पूरी तरीके से अपने जो डी है वो डी से अपना कोई भी अवयव से अपने यानी वो नहीं है, संबंधित नहीं है। तो डी अपना क्या हो गया, इसके अंदर बच गया, तो बच गया तो ये क्या नहीं हुआ, ये अपना बहुएकेकी फलन नहीं हुआ। तो अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे कि प्रत्येक जो प्रांत के जो सभी अवयव हैं, सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब सह-प्रांत के अंदर विद्यमान नहीं है, अर्थात फलन बहुएकेकी नहीं होगा। बहुएकेकी फलन होगा, बहुएकेकी फलन होगा, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, तो अपना क्या होगा, वो अपना बहुएकेकी फलन होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर अपन इन दोनों का मैथमेटिकल जो पोर्शन है वो भी देख लेते हैं, एकेकी और आच्छादक का। साथ ही एकेकी का जो अपना मैथमेटिकल जो होगा वो ऐसे होगा, इसको अपन एकेकी को ऐसे लिखेंगे, एकेकी का जो मैथमेटिकल जो अपने काम आएगी, आगे क्वेश्चंस के अंदर भी काम आएगी, तो अपन इसको इससे लिखेंगे, यदि f of x1 is equal to f of x2, तो x1 is equal to x2 होगा, तो अपना फलन क्या होगा, फलन एकेकी होगा, ठीक है। ये अपने किसका हो गया, ये अपने हो गया एकेकी फलन की मैथमेटिकल। और अपन इसके अंदर दूसरा देखते हैं बहुएकेकी। बहुएकेकी फलन, बहुएकेकी फलन में क्या होगा, यदि f of x1 is equal to f of x2, तो क्या होगा, x1 नॉट इज इक्वल टू x2 होगा, तो क्या होगा, तो फलन अपना क्या होगा, बहुएकेकी होगा, बहुएकेकी फलन होगा। ये इन दोनों क्या है, मैथमेटिकल जो अपने आता है प्रोग्राम वो है। नेक्स्ट अपन पेज में देखते हैं अपना जो बच गया क्या, आच्छादक। आच्छादक किसे बोलते हैं अपन, आच्छादक। नेक्स्ट है अपना आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या हो गया अपना, आच्छादक फलन वो होता है जिसके अंदर अपने क्या हुआ, आच्छादक का मतलब पूरी तरीके से जो जितने भी प्रांत और सहप्रांत के जितने भी अवयव होंगे उनको पूरी तरीके से ढक ले, तो वो अपने क्या होता है, आच्छादक। आच्छादक का मतलब पूरी तरीके से छाया हुआ, वही क्या होता है, अपना आच्छादक फलन होता है। जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ।
ए बी सी और डी, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये इससे संबंधित हो गया अपना बी 4 से हो गया, सी हो गया 2 से, डी हो गया अपना 3 से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ए जो ए के जो प्रत्येक अवयव हैं वो बी के प्रत्येक अवयव पर छाए हुए हैं, ठीक है। मतलब कोई भी अवयव अपना वो नहीं है, रह नहीं गया, मतलब बिना संबंध के। तो अपने एफ ऑफ एक्स मान लो, ठीक है, प्रत्येक अवयव हो गया वो विद्यमान है, प्रत्येक अवयव जो ए के हैं वो बी के अंदर प्रत्येक अवयव के साथ संबंधित हैं। तो ये अपने क्या हो गया, आच्छादक फलन हो गया। अपन इसको किस प्रकार परिभाषा लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि आच्छादक का मतलब हो गया कि प्रत्येक जो प्रांत, आच्छादक को अपन इस प्रकार लिखेंगे कि प्रत्येक प्रांत के अवयव सह प्रांत के अवयवों के बराबर है, ठीक है। या फिर अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे कि प्रत्येक सह प्रांत के अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत के अंदर विद्यमान है, उसे अपन क्या बोलेंगे, आच्छादक फलन, ठीक है। ये अपने क्या हो गया, आच्छादक फलन हो गया। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट अपना है अंतरक्षेपी फलन, ठीक है। अंतरक्षेपी फलन का मतलब क्या हो गया कि जो अपने अवयव ए के जो भी अवयव होंगे, ठीक है, ए के जो भी अवयव हैं और बी के जो भी अवयव हैं उनके अंदर एक ऐसा अवयव होगा जो अपना जिसके अंदर है वो नहीं बनेगा, प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, एक का पूर्व प्रतिबिंब अपने विद्यमान नहीं हो, एक का या फिर दो का जो भी विद्यमान नहीं हो, जिसका भी जो भी अवयव बच गया उसका पूर्व प्रतिबिंब अपने प्रांत के अंदर विद्यमान नहीं होगा, ठीक है। तो अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे कि इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे, प्रत्येक सह प्रांत के अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, या फिर अपन इसी दूसरे जो लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे कि जो अपने कि प्रांत के सभी अवयव सह प्रांत के परिसर के बराबर नहीं है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, अंतरक्षेपी हो गया, ठीक है। अपन ने मैथमेटिकल जो अपना था वो देख ही लिया, ठीक है। अपन देखते हैं एग्जाम्पल्स,
ठीक है। ये अपने जो मैंने परिभाषा अपने बता दी, फलनों के प्रकार बता दिए, फलनों की परिभाषा बता दी, सारा कुछ बता दिया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट अपन जो अपना है उसके अंदर अपन देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं अपन। एग्जाम्पल हो गया अपना एग्जाम्पल से पहले ऐसा करते हैं, आपकी जो बुक के अंदर ये परिभाषा दी गई है वो भी अपन देख लेते हैं। जो मैंने बताई वो तो बताई दी। अपनी बुक के अंदर अपने को दे रखी है कि एक जो फलन है, एक फलन दे रखा है, एक फलन अपने को इस प्रकार दे रखा है कि f ऑफ x टू y एकेकी है, क्या है, एकेकी है, अथवा एकक है, एकेकी है अथवा एकक फलन कहलाता है, फलन कहलाता है। कब कहलाता है? यदि क्या x की भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात क्या दे रखा है कि x1 डेश x2 बिलोंग्स टू, अपना क्या दे रखा है, x1 दे रखा है, x1 के लिए क्या दे रखा है, वही दे रखा है जो मैंने आपको बताया, f ऑफ x1 इजकल टू f ऑफ x2। का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि वो फलन क्या होगा, ये है कि x1 इजकल टू x2 है, अन्यथा f एक बहु एकक फलन कहलाता है। यह क्या है, अपने बुक के अंदर जो परिभाषा दे रखी है वो है, क्या दे रखी है कि, अब कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको इस समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक अपने को क्या दे रखा है, फलन दे रखा है, ठीक है। कोई फलन ले दिया, क्या f दे दिया अपने को, उसके अंदर x टू y इस प्रकार संबंधित है कि वो फलन क्या है, एकेकी है। एकेकी है तो क्या होगा, एकेकी के अंदर अपने को पता है कि एकेकी कब होता है, एकेकी जब होता है जब उसका x1 इजकल टू x2 मतलब बराबर हो दोनों, ठीक है। या एकक फलन कहलाता है, कब कहलाएगा, यदि x के अंदर, मतलब ये कोई x हो गया, ठीक है, और ये कोई y हो गया, इसके अंदर 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, ये इससे संबंधित हो गया, ये इससे संबंधित हो गया, ये संबंधित। यदि x के भिन्न भिन्न, मतलब एक नंबर हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो, मतलब 1 का प्रतिबिंब भी 1 होगा, मतलब भिन्न हो गया, ठीक है, 2 का प्रतिबिंब भी भिन्न हो गया, 3 का भी भिन्न हो गया, मतलब प्रत्येक का जो प्रतिबिंब है वो भिन्न भिन्न होता है। तो उसके अंदर क्या होगा, x1 x2 है, जो x1 और x2 है, ठीक है, x1 x2 है, वो बिलोंग किस में करेगा, x के अंदर रहेगा। मतलब ये किसके हो गए, x1 मान लिया अपने को, स्मॉल x1 हो गए अवयव के, ये अपने स्मॉल x2 अवयव हो गए, ठीक है। इन दोनों का जो भी अवयव होंगे वो किसके अंदर है, अपने जो x1 जो संबंध है, f ऑफ x1 है, उसमें प्रतिबिंब विद्यमान होंगे, क्या भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान होंगे, तो क्या होगा, f ऑफ x1 होंगे वो बराबर होंगे किसके, f ऑफ x2 के, मतलब अर्थात f ऑफ x1 के जो अवयव हैं वो f ऑफ x2 के बराबर होंगे, अर्थात x1 इजकल टू x2 होगा, अर्थात x1 इजकल टू x2 होगा। अथवा अगर बराबर नहीं हो, ठीक है, ये अगर बराबर नहीं हो, अर्थात x1 नॉट इजकल टू x2 हो,
तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर अपना ये जो फलन होगा वो क्या होगा, बहुएकेकी फलन कहलाएगा। ठीक है, ये अपने को परिभाषा दे रखी है। नेक्स्ट परिभाषा अपन देखते हैं, एक परिभाषा और दे रखी है जो उसके अपने दे रखी है आच्छादक की और अपने इसकी अंतक्षेपी की। कोई फलन दे रखा है क्या, फिर से अपने को क्या दे रखा है, कोई फलन दे दिया क्या, एफ, जो किसके अंदर विद्यमान है, x2 y के अंदर अपने विद्यमान है। ठीक है, आच्छादक कहलाएगा अथवा आच्छादक अथवा आच्छादी कहलाएगा। कब कहलाएगा, कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात प्रत्येक स्मॉल y बिलोंग्स टू y के लिए x में एक ऐसा अवयव विद्यमान हो का अस्तित्व हो कि f ऑफ x इजकल टू अपना y हो। ये अपने को संबंध दे दिया कि आच्छादक फलन क्या होता है, कि कोई फलन दे दिया अपने को क्या f, ठीक है, उसके अंदर अपने ये x हो गया, ठीक है, और ये अपने हो गया y, ठीक है, इसके अंदर अपने लिया 1 2 3 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा है, f ऑफ एक्स वाई आच्छादक अथवा आच्छादी फलन कहलाता है। कब कहलाएगा, यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक y, f के अंतर्गत मतलब ये जो संबंध दे रखा है अपने को f, ठीक है, ये टोटल जो f हो ये पूरे संबंध ही है अपना, ठीक है, ये जो अपने को संबंध दे रखा है इसके अंदर क्या है, प्रत्येक अवयव जो y का जो y है अपने को, इसके अंदर अपने कहते हैं नहीं x के प्रत्येक अवयव हैं, सॉरी y है, y का जो प्रत्येक अवयव है, वो x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब हो। मतलब ये जो है ना, इसके अंदर एक जो y है उसके अंदर कोई भी है ना वो अपना किसका होना चाहिए, x का प्रतिबिंब होना चाहिए, चाहे वो 2 का हो, इससे हो, ठीक है, वो इससे हो या फिर वो इससे हो, मतलब प्रत्येक का प्रतिबिंब होना चाहिए। किसके अंदर अपने होना चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, x के अंदर होना चाहिए, मतलब x के अंदर छूटना चाहिए, ठीक है, y के अंदर कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, वो इसका संबंध इससे हो, 4 का 4 से हो, ठीक है, प्रतिबिंब अपना जो हो x के अंदर विद्यमान होना चाहिए, ठीक है, वो अपना क्या होता है, आच्छादक फलन होता है, आच्छादक फलन होता है, ठीक है। और यदि इसके अंदर परिसर के इसके अंदर क्या हो, अपना जो परिसर इसके अंदर विद्यमान हो, ठीक है, यदि इसके अंदर परिसर विद्यमान हो तो वो अपना क्या होता है, वो अपना क्या होगा, वो अंतःक्षेपी हो जाएगा। फिर उसके अंदर यदि प्रत्येक का प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो, मतलब x के अंदर अपने जो y का प्रत्येक का प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो, ठीक है, जैसे 5 हो गया तो 5 का अपना विद्यमान नहीं हो कहीं भी, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक परिसर हो गया, परिसर का अपना क्या नहीं हुआ, प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये अंतःक्षेपी हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं अपने एग्जाम्पल दे रखा है अपने को, एग्जाम्पल नंबर दे रखा है 8, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर दे रखा है अपने को 8, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं।
ब्लू कर दिया। अपने को दे रखा है, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन, क्या फलन दे रखा है अपने को, एफ एन टू एन है, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, एक ही है, मतलब एक ही फलन है, एक ही फलन है, एक ही फलन है, किंतु आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है, आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो अपन इसको किस प्रकार लेंगे, नेचुरल नंबर का अपने को पता है इन्फिनिटी तक तो अपने नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। इसको अपन किस प्रकार लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में ऐसे लेते हैं, अपन ने ये ले लिया, x ले लिया और y ले लिया, ठीक है, एक नंबर ले लिया, दो नंबर ले लिया, तीन नंबर ले लिया, डैश 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 ले लिया, ठीक है, यहाँ ले लिया 1 2 3 ले लिया, 4 ले लिया, डैश 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 ले लिया, ठीक है। ये अपने क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर क्या दे रखा है कि n से n के अंदर अपने को क्या दे रखा है, n से n के अंदर क्या दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है अपने को n से n के अंदर, ठीक है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर अपने फंक्शन दे रखा है, अपने को मैथमेटिकल रूप में क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर अपने को क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, ठीक है। ये अपने को दे रखा है, अपने को क्या करना है, एक की और आच्छादक याद करना है। एक का अपना मैथमेटिकल अपने को जो इंडेक्शन है वो मैंने आपको बताई थी, क्या होता है, एफ ऑफ x1 है इजकल टू एफ ऑफ x2 होगा, तब क्या होगा, x1 इजकल टू x2 होगा, तब क्या होगा, तब ये क्या होगा, एक ही हो जाएगा, तब क्या होगा, फलन एक ही हो जाएगा, x1 इजकल टू x2 तो क्या होगा, तो अपने को क्या दे रखा है, एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x बराबर 2x दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे, अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे, क्या किस प्रकार लिखेंगे कि एफ ऑफ, अपन लिखेंगे एफ ऑफ 2x1 एफ ऑफ 2x2, ठीक है। तो अपन किस प्रकार लिखेंगे, 2x1 इजकल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बच गया, x1 इजकल टू x2 बच गया, तो अपना फलन क्या हो गया, ये फलन क्या हो गया अपना, एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब अपने को क्या याद करना है, अपने को सेकंड क्या करना है, आच्छादक, ठीक है। आच्छादक का अपने जो परिभाषा देखी थी उसमें क्या दे रखा था, अपने को परिभाषा में दे रखा था, क्या दे रखा था, अपने को परिभाषा में ये दे रखा था, एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या दे रखा था, वाई दे रखा था, ठीक है। तो अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे, अपने को एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे रखा है 2x, तो अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे, अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे कि ये अपन क्या याद कर रहे हैं, आच्छादक याद कर रहे हैं कि आच्छादक है या नहीं, आच्छादक फलन है या नहीं है। तो अपने को क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर, ये अपने डेफिनेशन से ले लिया, डेफिनेशन में अपने को दिया गया था कि एफ ऑफ एक्स बराबर वाई होता है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ 2x इजकल टू एफ ऑफ वाई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया, 2x इजकल टू वाई हो गया, तो इसके अंदर x की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन 2 आ गई, ठीक है, y अपॉन 2 आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपने को जो वैल्यू दी गई है वो अपन रखेंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन ने y की वैल्यू क्या रखी, 1/2 रखी, ठीक है। तो y x बराबर अपन क्या रखेंगे, x बराबर अपन ने लिखा, y बराबर अपन ने लिखा 1/2 आ गया, ठीक है। फिर अपन x बराबर x इजकल टू y बराबर अपन लिखेंगे 2 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे x बराबर अपन ने लिखा, ले लिया अपन ने 3, तो कितना आएगा, 3/2 आ गया, ठीक है। फिर x बराबर अपन ने लिया 4, तो 4 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर x बराबर अपन ने लिखा 5, तो 5/2 आ जाएगा। तो अपने क्या होगा, एक छोड़ के एक आ रहा है, ठीक है, एक छोड़ के एक नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, अपन ने क्या रखा, अपन ने रखा जैसे 2 रखा तो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। फिर अपन ने 3 रखा तो नहीं आया, फिर अपन ने क्या रखा, फिर अपन ने 1 रखा तो किससे, 2 से हो गया, ठीक है, 2 का प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। फिर अपन ने 2 रखा तो फिर क्या हुआ, 1 रखा तो 1/2 आया, 2 रखा तो अपने क्या आ गया, 1 आ गया, ये ऐसे नहीं होगा, सॉरी, रफ करो थोड़ा, ठीक है,
रफ करके फिर से नहीं, अपन ने रखा 2, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। फिर अपन रखेंगे 3, 3 रखा तो अपने 3 नहीं आया। फिर अपन ने क्या रखा, फिर अपन 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो किसका प्रतिबिंब आ जाएगा, 4 रखेंगे तो अपना आ जाएगा 2 का प्रतिबिंब आ जाएगा। फिर अपन 5 रखेंगे तो 5 बड़े 2 आ जाएगा। फिर अपन 6 रखेंगे, 6 रखेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, 3 का आ जाएगा, ठीक है, 3 का प्रतिबिंब। तो अपने क्या हो रहा है, 1 छोड़ के 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने आच्छादक का अपने क्या होता है कि इन्हें जो x जो अपना y होगा ना, उसका ना प्रत्येक का प्रतिबिंब बनना चाहिए किसके अंदर, x के अंदर, छूटना कुछ नहीं चाहिए। किसका नहीं छूटना चाहिए, y का एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो ये क्या नहीं होगा, ये क्या नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, x अपनी जो परिभाषा थी क्या दी कि अपनी ये थी कि f ऑफ x1 नॉट इजकल टू f ऑफ x2 होगा। तो क्या हो गया, ये क्या नहीं होगा, अपना क्या नहीं होगा, आच्छादक। नेक्स्ट पेज में अपन लिखते हैं, अतः अपन क्या लिखेंगे कि y का जो है, y के प्रत्येक जो मान है, प्रत्येक मान है या प्रांत मान लो, प्रांत के, ऐसे मत करो, मैं बताता हूँ, इसको ऐसे लिखो, प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब सह प्रांत के अंदर, सह प्रांत के अंदर, सह प्रांत के अंदर विद्यमान नहीं है। अर्थात फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। अर्थात f ऑफ x1 नॉट इजकल टू f ऑफ x2। अपना एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, रेड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 अपने में दे रखा है, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x2, f ऑफ x बराबर अपने क्या दे रखा है, 2x दे रहा है, द्वारा प्रदत्त अपने को फलन दे रखा है। क्या फलन दे रखा है कि f r टू r दे रखा है, मतलब रियल टू रियल नंबर दे रखा है, ठीक है, एक ही है तथा आच्छादक भी है। जैसे पहले क्या उसे करना है, पहले अपन क्या लेते हैं, एक ही ले लिया, एक के अंदर अपने को पता है कि बराबर होना चाहिए, ठीक है। अर्थात f ऑफ x1 इजकल टू f ऑफ x2, अर्थात वैल्यू करेंगे f ऑफ 2x1 अर्थात f ऑफ 2x2, 2x1 इजकल टू 2x2, ये कैंसिल हो गए तो x1 इजकल टू x2, ठीक है। रियल नंबर के अंदर सभी विद्यमान होते हैं। रियल नंबर के अंदर पता है अपने को माइनस की वैल्यू से लेके प्लस की वैल्यू तक सारे विद्यमान होते हैं। जी, पॉइंटों की वैल्यू हो गई 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 0.5 हो गया, 0.4 हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, सारे विद्यमान होते हैं। वही क्या होते हैं, अपने रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन रखेंगे रियल नंबर के अंदर, माइनस रखा तो वो -1 के बराबर हो गया, -2 रखा तो -2 के बराबर हो गया, -3 रखा तो -3 के बराबर हो गया। अर्थात प्रत्येक का अपना जो है प्रतिबिंब विद्यमान होगा किसके अंदर, f ऑफ x1 का f ऑफ x2 के अंदर प्रत्येक का प्रतिबिंब विद्यमान होगा। अर्थात जो फलन होगा वो अपने क्या होगा, एक ही फलन होगा। सेकंड अपन ने क्या देखा, सेकंड अपन इसके अंदर देखेंगे आच्छादक, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्या हो गया, आच्छादक फलन का अपने को पता है
कि इसके अंदर आच्छादक फलन अपन कब बोलेंगे, जब इसके अंदर जब अपना जो प्रांत है उसके अंदर अपना पूर्व प्रतिबिंब सह प्रांत के अंदर विद्यमान नहीं हो। ठीक है, प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब सह प्रांत के अंदर विद्यमान नहीं हो तो जो अपना फलन होगा वो क्या होगा, आच्छादक होगा। आच्छादक नहीं होगा या फिर जब विद्यमान होगा तो आच्छादक होगा। तो अपन देखेंगे क्या होंगे, तो एफ ऑफ एक्स बराबर अपने को परिभाषा से पता है वाई होता है, तो अपन इसके अंदर रखेंगे एफ ऑफ 2x1 एफ ऑफ 2x बराबर y रखेंगे, तो अपने 2x बराबर y आएगा। तो x बराबर अपने पास क्या आ गया, समीकरण क्या आएगा, x बराबर 2/y, ये अपना समीकरण आएगा। अब इसके अंदर अपन जैसे जैसे अपन वैल्यू रखेंगे तो वैसे वैसे अपने को मान प्राप्त होगा। तो अपन ने जैसे इसके अंदर क्या रखा, रियल नंबर में अपन ने जैसे x बराबर अपने को वैल्यू प्राप्त होगी, जैसे अपन ने y की वैल्यू क्या रखी, -1 रखी, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, अपने को प्राप्त होगा -1/2। ठीक है, अपन ने x की वैल्यू रखी -2, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, -1। ठीक है, x की वैल्यू अपन ने रखी 4 रखी, तो अपने को x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 2 प्राप्त होगी। तो जो ये होंगे ये सारे रियल नंबर हैं, 1/2 भी रियल नंबर, -1/2 भी रियल नंबर है, -1 भी रियल नंबर है। तो इसकी प्रत्येक की जो ने अपनी प्रत्येक सह प्रांत है उसका प्रतिबिंब है, वो पूर्व प्रतिबिंब है, वो अपने प्रांत के अंदर क्या होगा, विद्यमान होगा। तो अर्थात जो अपना जो संबंध होगा वो क्या होगा, अर्थात f ऑफ x1 है वो बराबर होगा किसके, f ऑफ x2 के। अर्थात अपना फलन क्या होगा, आच्छादक होगा, आच्छादक फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। ठीक है, अपन एग्जाम्पल नंबर 9 तक आज यहीं कंप्लीट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, और अब जाने से पहले आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम